हर हर महादेव। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। अर्थात अयोध्या, मथुरा, मायापुरी अर्थात हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारिका, ये 7 मोक्षदायक नगरी कहलाती हैं। इन सब में काशी का अधिक महात्म्य है। शेष 6 पुरियों में से किसी एक में देह का जो है त्याग करने से अगले जन्म में काशी लाभ होता है। और काशी में प्राणोत्क्रमण के समय करुणामय भगवान शंकर मुर्मुष के कान में अर्थात मनुष्य के कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे उसे ज्ञान प्राप्ति होकर मुक्ति लाभ हो जाता है। इसी से काशी का सबसे अधिक महात्म्य है। काशी अनादि तीर्थ है। विश्वेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव से इसकी महिमा और भी बढ़ गई। इस पुरी में अन्नपूर्णा विश्वनाथ की ओर से मुक्ति का सदा व्रत चलता है। इसी पुरी में 7 पुरियाँ और 4 धाम निवास करते हैं। इसकी यात्रा से सारे तीर्थ का यात्रा का फल मिल जाता है। यावत लिंग, देव मूर्तियाँ, पुण्य क्षेत्र और पुण्य सर नदी नद है, वे सब 15 कलाओं से काशी में निवास करते हैं और एक एक कला से अपने अपने स्थानों में रहते हैं। अतः काशी को छोड़कर अन्य तीर्थों की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। काशी की यात्रा के लिए मुहूर्त का विचार नहीं करना चाहिए। दिक्सूलादि दोष देखने की भी आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जिस किसी मुहूर्त में भी काशी के लिए चल पड़े वह शुभ है। वहाँ मरने में भी काल दोष नहीं है। उत्तरायण, दक्षिणायन, रात दिन आदि का विचार भी नहीं है। न यहाँ स्थल का दोष है, न अपमृत्यु का। काशी में क्षण मात्र के निवास, उसके दर्शन के भी विशेष फल हैं। पूर्व जन्म तथा इस जन्म में भी काशी से बाहर किए हुए जितने भी पातक तथा महापातक हैं, वे सब काशी में शरीर छोड़ने से भस्म हो जाते हैं। मृत जीव के ऋण का भार अपने ऊपर लेकर विश्वेश्वर उसे उऋण करके आवागमन से मुक्त कर देते हैं। काशी में शरीर छोड़ने वालों को श्राद्धादि करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यद्यपि विश्वेश्वर की यह आज्ञा है कि हमारे क्षेत्र में वैदिक कर्म का लोप न हो, संपूर्ण कर्मकांड मेरी प्रीति के लिए हो, इसलिए श्राद्धादि प्रेत क्रिया मृत पुरुष के मुक्त होने पर शास्त्र मर्यादा की रक्षा के लिए अवश्य करनी चाहिए। किसी ब्राह्मण का काशीवास करा देने से भी काशीवास का फल मिलता है। जहाँ काशी में मरने वाले प्राणी के उद्धार के लिए इतना सुविधा है, वहीं काशी में किए पापों के लिए दंड विधान भी है। दंड विधान भी बहुत कड़ा है। यहाँ शरीर छोड़ने वालों पर यमराज का शासन नहीं है। काशी उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यहाँ के शासक दंडपाणी भैरव हैं, किंतु उनका दंड यम यातना से भी कठोर होता है। यद्यपि वह यातना प्राणोत्क्रमण के समय तारक मंत्र दान से पूर्व भी हो जाती है, तथापि उसका एक क्षण भी दंडनीय के लिए कल्प के समान दुखदायी हो जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान विष्णु का वचन है कि जब मैंने लोक रक्षा के निमित्त सदाशिव का स्मरण किया तो वे प्रादेश मात्र लिंग रूप धारण करके मेरे हृदय से बाहर निकल आए और बढ़ते बढ़ते 5 कोस के हो गए। वे छत्राकार परम ज्योति के रूप में आकाश में छा गए। उसी परम ज्योति को वेदों में काशी कहा गया है। वह कभी छत्राकार दिखाई पड़ती है, कभी दंडाकार, कभी लिंगाकार, कभी पिंडाकार और कभी त्रिकोण के आकार की नजर आती है। श्री महापुराण में लिखा है कि करुणामय शिव जी ने यह विचार कर कि कर्म पाश में बंधे हुए जीव मुझे नहीं देख सकेंगे, काशी को अपने त्रिशूल पर उतारकर मृत्युलोक में रख दिया। चंद्रवंशी राजाओं में पूर्वासे 5वीं पीढ़ी में काश नाम के एक राजा, वो पूर्व काल में एक 5वीं पीढ़ी में काश नाम के एक राजा हुए। यह भूमि उन्हीं के अधिकार में होने से काशी कहलाई और उनके वंशज काशी राज कहलाए। काश की 6ठी पीढ़ी में राजा दिवोदास हुए, जिन्होंने वाराणसी बसाई। भगवान शंकर पर्वतराज हिमालय की कन्या के रूप में अवतरित साक्षात जगदम्बा पार्वती का परिणय कर कैलाश में रहने लगे, किंतु माता पार्वती
को उनके ससुराल में रहना खटकने लगा। इसलिए उन्होंने शंकर जी से कहा, मुझे अपने घर ले चलो। तब शंकर जी ने उन्हें अपने सनातन गृह अविमुक्त महाश्मशान काशी में ले आए। भगवान इसे कभी नहीं छोड़ते, इसी से अवमुक्त क्षेत्र कहते हैं। वे कभी यहाँ लिंग रूप से प्रकट होकर रहते हैं और कभी अंतर्हित होकर, किंतु इसका त्याग कभी नहीं करते। अन्नपूर्णा जी को यह उजाड़ श्मशान पसंद न आया। अंत में यह निश्चय हुआ कि 3 युगों में काशी में श्मशान रहे और कलयुग में अन्नपूर्णा पूरी होकर बसे। इसलिए कलयुग में श्री विश्वनाथ जी मूर्ति तिरोहित हो जाती है। इस बार इसके तिरोहित होने का बाह्य कारण बादशाह औरंगजेब हुआ। इस घटना के बाद कुछ काल तक काशी बिना विश्वनाथ की रही। अंततः इंदौर की धर्मप्राणा महारानी अहिल्याबाई ने लखनऊ के नवाब से अनुमति प्राप्त कर पुनरुद्धार विश्वेश्वर की स्थापना करवाई। करुणामय भगवान भवानीपति भक्तजनों के उद्धार के निमित्त बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्लिंग स्वरूप प्रकट हुए और केदारेश्वर कहलाए। ब्रह्मदेव के अपराध से वह लिंग मूर्ति तिरोहित हो गई और वहाँ केवल पृष्ठभाग का चिन्ह शेष रह गया। पद्मकल्प में नंदिकेश्वर की प्रार्थना से केदारेश्वर काशी आए, परंतु वह भी लिंग मूर्ति गुप्त रहती थी। कभी किसी भक्त को बड़ी तपस्या करने के बाद कदाचित दर्शन हो जाया करती थी। अंत में अयोध्या के महाराज मानधाता ने बहुत बड़ी तपस्या करके श्री केदार लिंग का दर्शन काशी में सब लोगों के लिए सुलभ कर दिया। उस लिंग में केदार जी 15 कला से निवास करने लगे और महाराज मानधाता ने उनसे यह वरदान ले लिया कि काशी केदार क्षेत्र में शरीर छोड़ने वालों को भैरवी यातना भी न हो। उस समय केदारखंड में भैरवी यातना बंद हो गई और केदारखंड की विश्वेश्वर खंड से भी अधिक प्रतिष्ठा हो गई। औरंगजेब के संबंध में यह कहा जाता है कि विश्वनाथ जी का मंदिर तोड़ने के बाद उसकी दृष्टि स्वभावतः केदारलिंग की ओर गई। सुनते हैं उस समय केदारेश्वर मंदिर के समय भी एक मुसलमान औलिया रहता था। उसने बादशाह को वहां जाने से मना किया, किंतु औरंगजेब ने उसकी एक न सुनी। वह नंदी के समीप गया और उस पर कटार का वार किया। सुना जाता है कि नंदी के शरीर से रुधिर की धारा बह निकली। जो कुछ भी हो वह आगे न बढ़ा, नहीं तो केदारेश्वर मंदिर भी वही दशा होती जो आज श्री विश्वनाथ जी की प्राचीन मंदिर की है। श्री केदारेश्वर जी के नंदी के बाएं पुट्टे पर अब भी कटार का निशान बना हुआ है। लिंग के संबंध में काशी केदार महात्म्य में लिखा है कि महाराज मानधाता ने मूंग की खिचड़ी पकाई थी, वही पाषाण रूप में परिणत हो गया। उस खिचड़ी में रेखा करके राजर्षि ने अतिथि का भाग अलग कर दिया। वह रेखा आज भी उस उक्त लिंग में वर्तमान में विद्यमान है और तीव्र प्रकाश में लिंग में मूंग की दाल की आभा प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ती है। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।